नमस्कार, मैं पवन। आप देख रहे हैं लीगल अनअकैडमी। सर्वोच्च न्यायालय के 2 दिन पहले के दुष्कर्म और हत्याकांड मामले पर दिए गए निर्णय की चारों तरफ चर्चा है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या सामाजिक स्तर पर। उस निर्णय में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को संदेह के लाभ में बरी कर दिया गया है। चर्चा इस वजह से हो रही है कि इस जघन्य कांड में जहाँ की निचली अदालत ने और उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को पुष्ट करते हुए दोषियों को मृत्युदंड से दंडित किया था, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया है। अब इस पूरे निर्णय की समीक्षा हम 2-3 पहलुओं पे करेंगे। एक तो यह कि पूरा घटनाक्रम क्या था, दोषियों को मुक्त किस आधार पर किया गया, इसमें पुलिस की क्या भूमिका थी, निचली अदालत की क्या भूमिका थी और अभियोजन पक्ष की क्या भूमिका थी और क्या होना चाहिए था। तो इस समग्र दृष्टिकोण से जब आप इसे देखेंगे इस निर्णय को, तब आपके समझ में आएगा कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सही दिशा में दिया है या यह एक गलत निर्णय हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले घटनाक्रम से। गुरुग्राम के साइबर सिटी क्षेत्र में एक उत्तराखंड की युवती काम कर रही होती है और जब वो अपने कार्यस्थल से घर की तरफ लौटती है शाम को, तो उसी समय घर पहुंचने से थोड़ी देर पहले उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करते हुए उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में छावला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जांच शुरू हुई। 3 दिन बाद युवती का शव हरियाणा के रेवाड़ी में पाया गया। रेवाड़ी के एक ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास खेत में पाया गया था। अब पुलिस का एक कथन सामने आया कि अभियुक्तों में से एक अभियुक्त ने युवती से मित्रता का प्रस्ताव किया था और युवती द्वारा इनकार करने पर उस युवक ने बदला लेने के लिए योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अगर बात करें, उसकी समीक्षा करें, तो सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय स्तर पर जो कमियां पाई और पुलिस द्वारा अन्वेषण स्तर पर जो कमियां पाई, उनका जिक्र सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में किया है। तो सबसे पहले हम किसी घटना के घटने के बाद की प्रक्रिया को अगर समझें तो हमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समझना आसान हो जाएगा। किसी घटना के घटने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है या पुलिस को किसी भी माध्यम से सूचना मिल जाती है, तो वह अन्वेषण का कार्य प्रारंभ करती है। अगर अपराध गंभीर प्रकृति का है, जैसे उसको हम अगर विधि की भाषा में कहें तो कॉग्निजेबल नेचर का है, यानी संज्ञेय प्रकृति का है, तो यह मामला गंभीर प्रकृति का था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ किया और उस अन्वेषण के दौरान पुलिस को जो साक्ष्य मिलते हैं, उस साक्ष्य को पुलिस न्यायालय के समक्ष अपनी पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करती है और उसी आधार पर विचारण होता है। साक्षी आते हैं, उन्होंने जो देखा सुना वो न्यायालय में बताते हैं और इन समग्र साक्ष्यों का और प्रतिपक्षी यानी अभियुक्त के बचाव के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय तब निर्णय देता है। अब इसमें देखें तो पुलिस ने अन्वेषण के दौरान जो साक्ष्य जुटाए थे, उन साक्ष्य में कमियां थीं और दूसरी भूमिका होती है न्यायालय की, जो अपने सामने आए हुए साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है और अपने द्वारा उसका विश्लेषण करता है तथा उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसमें वो अभियुक्तों से साक्षियों से प्रश्न करके मामले की सच्चाई तक जाने की कोशिश करता है और इस आधार पर वह पूरे मामले का विचारण करके निर्णय देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन कमियों की तरफ इशारा किया है, उनमें सबसे पहले उस न्यायालय ने कहा है कि पुलिस ने अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया था। अब किस भूमिका का निर्वहन नहीं किया, अगर आप ध्यान दें तो साक्ष्य जब एकत्रित किए जा रहे थे तो उन साक्ष्यों को सही तरीके से एकत्र नहीं किया गया और उनका सही से विश्लेषण नहीं किया गया, उनको सही तरीके से न्यायालय के समक्ष